Namaste and Assalamu alaikum to all of you. I am Chevinti Mali and welcome back Visionary Law Academy YouTube channel जहां आज एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड करने जा रही हूं जो कि लेट की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए है। इंग्लिश ग्रामर कोर्स से हटकर ये वीडियो है। दिस इज स्पेशली फॉर दोस्त हु आर प्रिपेयर फोर्थ लॉ एडमिशन टेस्ट ओके जो कि एचएससी कंडक्ट करती है, जिसकी डेट ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है। उसकी रजिस्ट्रेशन डेट 13 मई है एंड उसकी टेस्ट डेट जो है वो 1 जून है। ओके सो टाइम बहुत कम है, क्यों ना आज दैट्स वाई मैंने सोचा कि क्यों ना एक शॉर्ट वीडियो बनाई जाए जिस पर स्टूडेंट्स को गाइड किया जाए कि इंग्लिश पोर्शन को आप किस तरीके से विद इन 1 और 2 वीक्स प्रिपेयर कर सकते हैं। इवन 1 वीक के अंदर अगर कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ेंगे तो सही। यू नो व्हाट, इंग्लिश 20 मार्क्स का होता है, 20 मार्क्स की आपका इंग्लिश पोर्शन होता है। दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंग्लिश में एचएससी सिलेबस को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे दो चीजें आपसे कही गई हैं। एक होता है प्रीपोजिशन, दूसरा है सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स के, जो कि आपको प्रिपेयर करने हैं। लेकिन जब आप अभी के अगर टेस्ट को ऑब्जर्व करोगे तो आप सब रियलाइज करोगे कि उसमें थोड़ा ग्रामेटिकल टच भी लिया जा रहा है, लाइक टेंसेस से भी एमसीक्यूज आते हैं। और यही वो पोर्शन होता है जिस पर स्टूडेंट थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं और अच्छे से खुद को प्रिपेयर नहीं कर पाते। सो ये एक शॉर्ट सिलेबस आपके सामने है कि आप पहले एक बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करें, और अगर इसको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर की वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो चुकी है, आप देख सकते हैं। उसके अलावा टेंसेस को आप अच्छे से प्रिपेयर करें। अगर आप टेंसेस का आपको पता है यूज और अप्लाई करना, तो आई एम प्रिटी श्योर कि आप इंग्लिश के तो जो 10 मार्क्स ग्रामेटिकल पोर्शन होता है उसको अच्छे से आप कर सकते हो। बाकी प्रीपोजिशन के ऊपर अच्छे से ध्यान दें, और प्रीपोजिशन कौन से इंपॉर्टेंट है और टेंसेस को किस तरीके से प्रिपेयर करना है आए वो देखते हैं इस वीडियो में। सो मैं मूव करती हूँ डायरेक्ट स्क्रीन की तरफ, जो कि इम्पोर्टेंट स्लाइड है उसकी तरफ, जो कि आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। वो है टेंसेस का एक इम्पोर्टेंट टेबल, जो कि आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। सही। टेंसेस में आप अगर प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर को अलग अलग जो है वो तैयारी करने लग जाएंगे, और स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि वो भूल जाते हैं ना, क्योंकि वो टेंसेस को लाइक अ लैंग्वेज और कॉन्सेप्ट वाइज प्रिपेयर नहीं करते। वो करते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब, इस तरीके से फॉर्मूला को रटते हैं। ठीक है, तो आपको वो चीजें नहीं करनी। अगर आप लेट की तैयारी कर रहे हैं, इफ यू आर प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर लॉ एडमिशन टेस्ट, तो बेस्ट वे क्या है कि आप इस टेंसेस को एक ही टेबल से अपने जो है वो अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। वो ये है कि आपके सामने देखें, ये कुछ हेल्पिंग वर्ब है। अगर ये आप अपने माइंड में रखते हैं कि इन हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सी मेन वर्ब आएगी, इसी के बेसिस पर आके एमसीक्यूज आप लोग सही कर सकते हो। जैसे is, am, are, was, were, will be, has, have been, had been, will have been। अगर ये हेल्पिंग वर्ब आप किसी भी सेंटेंस में आती है तो अपने माइंड में एक पॉइंट रखिएगा कि इनके साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म आएगी। दूसरा पॉइंट है हैज हैव या फिर हैड या विल हैव। अगर इन तीनों में से कोई हेल्पिंग वर्ब आती है तो समझ जाए इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और डू, डज, डिड, विल, शल, इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। सही। और हाँ, अगर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है लाइक ही, शी, इट, नेम, तो आप वर्ब के साथ एस या ईएस का इजाफा करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस में। और यही सवाल होते हैं जहां से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनर आपको दे शी ब्लैंक क्रिकेट। सही। अब वो एग्जामिनर आपको ऑप्शन देगा प्ले, प्लेस, प्लेइंग, प्लेट। अब जिस स्टूडेंट को पता है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसमें एस और ईएस का इजाफा किया जाता है, तो वो स्टूडेंट सही ऑप्शन को चॉइस करते हुए प्लेस को क्लिक करेगा, PLAYS, और वही उसका सही आंसर होता है। ठीक है। हाँ, अगर डज नॉट आ जाता है, और डज कहाँ लगता है, डज लगता है अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तब। ये कुछ माइनर चीजें अगर अपने माइंड में रखते हैं आप, सो आई एम प्रिटी श्योर कि आप टेंसेस से जो भी सवाल आपके लेटेस्ट में आएगा आप इजीली क्लियर कर सकते हो। एंड वन थिंग मोर, आप पहले ये करें कि टेंसेस की भी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की जो वीडियोस है वो मेरे चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं, तो आप पहले उन वीडियोस को देखें और फिर इस टेबल को अंडरस्टैंड करें। आई एम प्रिटी श्योर कि टेंसेस का पोर्शन आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं प्रीपोजिशंस की, कि कौन से प्रीपोजिशन है जो कि
लेट टेस्ट के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। देखिए प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में ये लिस्ट है जो कि आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में ये वाली लिस्ट आपके सामने है, इसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। एंड देन प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन या मूवमेंट, इसकी भी ये लिस्ट है आपके सामने। इन्हीं में से हमेशा सवाल बनता है। आप चाहे किसी भी साल का पास्ट पेपर उठाएं और इन नॉलेज के साथ कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि हमेशा टेस्ट इसी तरीके से बनता है। एक्चुअली में अगर आप कॉन्सेप्चुअल तैयारी करेंगे तो आप एक अच्छी तैयारी कर सकते हो और एक अच्छा स्कोर ऑब्टेन कर सकते हैं। ओके, सो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर इसके रिगार्डिंग कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इसी के रिगार्डिंग अगर और भी वीडियोस चाहिए तो वो भी मुझे बता सकते हैं। आई विल ट्राई के लेट के हर एक सब्जेक्ट की क्विक तैयारी किस तरह की जाए उनकी वीडियोस में अपलोड करूं। यस, विजनरी लॉ अकेडमी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर लेट की पेड क्लासेस भी दी जाती हैं। सो अगर आप उसके लिए भी विलिंग हैं तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। एंड यस, ऑनलाइन इंग्लिश कोर्स भी हमारे पास प्रोवाइड है, तो आप उसके लिए भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।